वेलकम टू पढ़ाई का ज्ञान चैनल। सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी का बटन दबा दीजिए। नोट्स बनाने के लिए बुक और पेन ले लीजिए और ईयरफोन्स भी। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। तो चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो जैसे कि अपने को पता है पीरियोडिक फंक्शन चालू है, ठीक है। तो ज़रा बहुत दिनों के बाद में आ रहा है ये, अरे पेन काफ़ी चली गई, बहुत दिनों बाद आ रही है क्या बोलते वीडियो। तो उसका कारण भी बता देता हूँ, पर उससे पहले देख लो अपन ने लास्ट वीडियो में क्या क्या सीखा था। अपन ने कैसे 11 क्वेश्चन हो गए थे अपने, काय के हो गए थे ये, सॉरी हाँ, टू एक्सप्रेस एफ ऑफ टी इन यूएसएफ। एंड उसके पहले क्या था, ये था प्रॉपर्टी नंबर 8 चालू है। तो यूनिट स्टेप फंक्शन, हेवी साइड यूनिट स्टेप फंक्शन। तो ये सब अगर आपकी प्रैक्टिस हो चुकी है अच्छी, तो सामने बढ़ने का फायदा है। अगर पहले का वीडियो नहीं देखे होंगे, इसके पहले की वीडियो नहीं देखे होंगे, तो ये वाला कुछ भी समझेंगे नहीं आपको, ठीक है। तो ये पहले 11 क्वेश्चन हो गए थे अपने पूरे, मैंने होमवर्क भी बताया था इसके पहले के इसमें। तो अभी क्या चलोगे था अपना पीरियोडिक फंक्शन, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहती है इसके। तो उसके अब देखो, मैंने पीरियोडिक फंक्शन के फर्स्ट क्वेश्चन हो गया था, सेकंड वाला मैंने स्किप कर दिया क्योंकि इसमें 2 फंक्शन है, ठीक है। तो मतलब स्किप मतलब छोड़ दिया ऐसा नहीं है, मैं बता रहा हूँ। पर उसमें डायरेक्ट से 2 फंक्शन है। आपको पता है कि कैसे 2 फंक्शन आएंगे तो नहीं पता, तो मैं बताऊंगा। पर उसके पहले थोड़ा बेसिक करते हैं। तो ये एक्स फंक्शन वाला तीसरा वाला अपन ने सॉल्व कर दिया था। तो इसमें कुछ प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हो मेरे को कमेंट्स में, कमेंट्स सब आने अपने, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 ये भी मैंने बता दिया था, पूरा सॉल्यूशन के साथ बता दिया था। थोड़ा सा इधर कीचड़ माचड़ होता है, बट फिर भी सब कुछ समझा के बताया था मैंने, ओके। तो इसको अभी कैसे किया वो देख लो आप, मतलब पिछले वीडियो में सब कुछ बता दिया। तो अभी देखते हैं 5th क्वेश्चन। देखो इसमें भी एक ही फंक्शन है, ओके। पर इसमें देखो एफ ऑफ टी की जगह पे जो ये दिया है वो थोड़ा अलग है, ओके। तो क्या है, कैसा है, अपन देखते हैं इसको। तो एक सेकंड मुझे पेन देख लेते हैं कहाँ पे रह गई। हाँ ठीक है, चलो मिल गई, पेन नीचे गिर गई थी, तो अभी ले लिया अपन ने, ओके। तो इसको सॉल्व करते हैं अभी। तो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कैसे सॉल्व करना है। अगर आपको समझ गया होगा तो बहुत अच्छी बात है, इसको सॉल्व करके भी देख लो आप, या फिर मैं अभी बताता हूँ, ध्यान देके देखना, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोलता है, फाइंड लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ, ये क्या है, पीएफ मतलब पीरियोडिक फंक्शन जो अपना अभी चालू है। देखो पीरियोडिक फंक्शन वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। पीरियोडिक फंक्शन ढूंढो, कैसे, सॉरी फाइंड लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ पीरियोडिक फंक्शन। तो पीरियोडिक फंक्शन ऐसा रहता है, तो पीरियोडिक फंक्शन से अपने को लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है, ठीक है। तो पहली बात तो अपने पास क्या है, गिवन वगैरह तो लिख लेने का। तो पहले तो सॉल्यूशन लिखना, उसके बाद में गिवन क्या है लिख लेना। तो गिवन में अपने को पता है एफ ऑफ टी की वैल्यू 0 दी है, और ये सॉरी लिखने में क्या हो गया क्या पता, एक सेकंड, थोड़ा सा लिखने में गलत हो गया वो। हाँ तो देखो ये थोड़ा सा लिखने में गलत हो गया है, ओके। तो ये इतना कट कर लो आप, एंड क्वेश्चन क्या है, इतना है, ठीक है। मतलब गिवन में अपने को क्या दिया है, एफ ऑफ टी, ये क्या है, के टी अपॉन टी, और ये लिमिट्स का दिए 0 से टी और इतना, ठीक है। इतना दिया है गिवन, ठीक है। अपने को पता है इसमें क्या ढूंढना पड़ता है, पहले तो पीरियोडिक फंक्शन में पहले तो पीरियड निकालना पड़ता है, मतलब पीरियड ऐसे कैसे रे पापा, एक सेकेंड, क्वेश्चन का कुछ तो भी कोड रख रहा है मेरे को, नहीं बराबर है, सॉरी क्वेश्चन में थोड़ा सा ये हो रहा है। तो चलो इसका तो क्या निकालना पड़ता है अपने को, पीरियड, ठीक है। तो पीरियड क्या लेना पड़ता है अपने को, जो दिया है वैल्यूज उसका लास्ट टर्म, मतलब ये जो दिया है उसका लास्ट, तो इसका लास्ट में क्या है, टी। तो अपने को टी के जगह पे टी डालना पड़ता है, बराबर। पीरियड का मतलब क्या है, टी रहता है, तो उसके जगह पे अपने को टी डालना है, ओके। तो अभी इतना हो गया, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो अपने पास कौन सा फॉर्मूला है, एफ ऑफ टी का लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी का फॉर्मूला है अपने पास, बराबर। तो लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी क्या है, इसका फॉर्मूला अपने पास अभी अपन ने देखा है। रुको, नया अगर वीडियो देख रहा होगा कोई तो उसके लिए भी बताना पड़ता है। तो एफ ऑफ टी की वैल्यू देखो इतनी रहती है, ठीक है। तो उसका लैप्लास निकालेंगे अपन, मतलब अभी तक जैसे किया, देखो पहले तो पीरियड निकाल लिया, उसके बाद में बाय डेफिनेशन ऑफ पीरियोडिक फंक्शन, तो एक स्टेप रहेगी। तो लिख लेते हैं पहले तो बाय डेफिनेशन ऑफ पीरियोडिक फंक्शन, ओके। इतना तो सेम है। अब देखो यहाँ पे उसके बाद में क्या किया था अपन ने, डेफिनेशन लिख लिया। उसके बाद में देखो ये वाला फॉर्मूला, मतलब एफ ऑफ टी का फॉर्मूला, ये पूरा लिख लेते हैं अपन पहले तो, ठीक है। तो एफ ऑफ टी का लैप्लास पता है अपने को, एफ ऑफ एस आता है। तो चलो अभी पीछे पलटने का 10 बार काम नहीं, अपने को बाकी का समझ जाएगा, ठीक है। इतना बस ऐसे याद दिलाने के लिए लिखना पड़ता। तो एफ ऑफ टी का फॉर्मूला अपने को पता है, ई रेज टू माइनस एस कैपिटल टी एंड इंटीग्रेशन 0 से कैपिटल टी, ठीक है, ई रेज टू माइनस एस टी, अब यहाँ पे छोटा टी, एफ ऑफ टी डी टी। तो ये कैसे ध्यान में रखना है, मैंने बोल दिया था पहले भी, तो कैसे ध्यान में रखना है देख लेना, ठीक है। अब अपने को क्या करना है, पीरियड डालना है, तो टी की जगह पे टी डालना पड़ेगा, ओके। तो अगर इस टी की जगह पे टी डाल दिया तो कुछ चेंजेस होगा क्या, नहीं होगा, कुछ भी चेंजेस नहीं होगा। तो वो जैसे कि वैसा रहता है, ठीक है। मतलब टी की जगह पे अगर टी डाला, यहाँ पे टी डाला तो टी रहेगा ना, यहाँ पे अगर टी डाला तो टी रहेगा। ये छोटे टी की जगह पे नहीं डालना कुछ भी अपने को, बराबर। तो टी की जगह पे टी डाल दिया तो क्या रहेगा, सब कुछ सेम टू सेम रहेगा, ओके। तो बाकी का रहने देते अपन, एफ ऑफ टी की वैल्यू डाल देते अभी, ओके। तो वापस से लिखने का काम नहीं, क्योंकि टी की जगह पे अपन ने टी डाल दिया तो आंसर सेम ही आने वाला है, ओके। तो अपन कंटिन्यूएशन में भी ई रेज टू माइनस एस टी, और ये 0 से टी
ई रेस टू माइनस एस टी। एफ ऑफ टी की जगह पे कौन सी वैल्यू डालते हैं, ये वाली, ये जीरो नहीं है, ये वाला के टी अपॉन टी है, ठीक है। तो लिख लेते हैं एफ ऑफ टी की जगह पे के स्मॉल टी अपॉन कैपिटल टी डी टी, ठीक है। इतना लिख लिया। अब अपने को पता है, क्या पता है, ये के और ये कैपिटल टी कांस्टेंट है, ठीक है। मतलब ये कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन से बाहर निकल जाएगा। तो 1/1 माइनस ई रेस टू माइनस एस टी, इंटीग्रेशन के बाहर ये के टी निकल गया तो के अपॉन टी बचेगा और इंटीग्रेशन क्या लगेगा, टी ई रेस टू माइनस एस टी इंटू टी डी टी, ठीक है। अब ये देखो, अब अपन कहाँ पे आ गए, वो इस पे आ गए अपन, क्या बोलते हैं उसको, अपन ने डिफरेंशियल इक्वेशन में जब दो इंटू में समझा, सॉरी दो टर्म इंटू में आती है, उसको सॉल्व कैसे करने वो देखे थे। तो LAT लिए, तो इसके हिसाब से अपन सॉल्व करते हैं। तो पहले क्या आता है, ए आता है, तो इसके 1/1 माइनस ई रेस टू माइनस एस टी, ये पहले समझा चुका हूँ मैं। तो अगर याद नहीं हो तो देख लो पहले की वीडियोस, इसलिए बोल रहा हूँ कि पहले की वीडियोस बहुत मस्त है, क्योंकि वो वापस तो बता नहीं सकते अपन, बराबर। तो पहले तो दोनों में से कौन सा टर्म आएगा, पहले ये आएगा, ए वाला टर्म आएगा, तो टी अल्फ़ाबेट, ठीक है। और ई रेस टू माइनस टी वाला बाद में आएगा, मतलब ई, ठीक है, और डी टी, ठीक। अब इसको सॉल्व कैसे करने का अपने को पता ही है। तो 1/1 माइनस ई रेस टू माइनस एस टी और एक के टी, तो इसमें मल्टीप्लाई कर सकते हैं अपन, ठीक है। तो अगर इसको इसमें मल्टीप्लाई कर दिया तो ऊपर में क्या आएगा, के, क्योंकि के इंटू 1 के आएगा, और ये ब्रैकेट में पूरा इसको बड़ा टी आएगा, ठीक है। अपन ने क्या किया, बस ये इसको इसमें मल्टीप्लाई किया, तो नीचे के टर्म से पूरा मल्टीप्लाई हो गया, ओके। इसको मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व कैसे करने का अपने को पता है, इसका फॉर्मूला है। देखो, जब भी इंटीग्रेशन ऐसे इंटीग्रेशन को सॉल्व करते समय, देखो पहले तो पहला टर्म कांस्टेंट रहता है, ठीक है। तो पहला टर्म कांस्टेंट ले लेते। अपन ये ए प्लस, मतलब ये डिफरेंशियल इक्वेशन में सीखा है, इसको प्रोडक्ट रूल बोलते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट रूल है या हाँ वैसे ही कौन सा भी, मतलब इंटू में दो टर्म, तो ठीक है। तो पहला टर्म तो साइलेंट रहता है, दूसरे का इंटीग्रेशन होता है, समझ गए, दूसरे का इंटीग्रेशन होता है। तो दूसरे का अगर इंटीग्रेशन किया तो अपने को पता है ई रेस टू एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स ही होता है, ई रेस टू एक्स ही होता है। बट यहाँ पे ई रेस टू माइनस एस टी है, तो ई रेस टू माइनस एस टी भी रहेगा। अब देखो, अगर ई रेस टू टी रहता था बस, तो ई रेस टू टी लिख के अपन छोड़ देते थे। बट इधर माइनस एस भी है ना, तो इसका वापस से डेरिवेटिव होगा, मतलब माइनस एस टी का वापस से डेरिवेटिव होगा। तो माइनस एस टी कॉमन है, तो कांस्टेंट है, तो माइनस एस टी बाहर निकलेगा और 1 का डेरिवेटिव क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। तो लास्ट में क्या बचेगा, माइनस एस, ओके। अब बीच में क्या लगता है, माइनस। अब माइनस क्यों लगा वो मत पूछो, क्योंकि अपन ने पहले सॉल्व किया, मतलब फॉर्मूला ही है, ठीक है। अब ऊपर नहीं देखते अपन, डायरेक्ट इसका पहले इसका डेरिवेटिव करते हैं, मतलब टी का डेरिवेटिव यहाँ पे आएगा, मतलब टी, और इसका वापस से इंटीग्रेशन करते हैं, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन किया तो इसका इंटीग्रेशन यहाँ पे सामने लिखेंगे, ठीक है। तो पहले अपन इंटीग्रेशन कर रहे हैं, पर 1/- माइनस एस तो कांस्टेंट है ना, तो 1/- माइनस एस कांस्टेंट निकले थे, ठीक है। अब इंटीग्रेशन क्या होगा, ई रेस टू माइनस एस टी का, ठीक है। तो ई रेस टू माइनस एस टी का डेरिवेटिव, सॉरी इंटीग्रेशन अब भी निकाला था अपन ने, ई रेस टू माइनस एस टी जैसे कि वैसे लिखते हैं, और नीचे में माइनस एस लिखते हैं, ठीक है। ब्रैकेट क्लोज और लिमिट्स लगा देते हैं टी से 0 तक। समझ गए ये इतना कैसे आया, तो ठीक है। देखो वापस से बता देता हूँ, पहला टर्म साइलेंट, देखो पहला टर्म साइलेंट मतलब टी जैसे का वैसा है। अब इसका इंटीग्रेशन किया तो ई रेस टू एक्स का इंटीग्रेशन, देखो ई रेस टू एक्स का इंटीग्रेशन क्या आता है, ई रेस टू एक्स आता है। पर अगर ई रेस टू एक्स की जगह पे कुछ भी ए एक्स हो, समझो अगर ई रेस टू ए एक्स है, ठीक है, तो ये जैसे का वैसा टर्म ई रेस टू ए एक्स जैसे का वैसा रहेगा, बट इसका वापस से अपने को डेरिवेटिव करना पड़ेगा, और डेरिवेटिव करने के बाद नीचे में लिखने पड़ेगा ए, क्योंकि इसका डेरिवेटिव किया तो अभी इंटीग्रेशन में इसलिए नीचे लिखना पड़ता। अगर ये क्या डेरिवेटिव में होता था तो अपन इंटू में ए लिखते थे। ये मैंने समझा चुका हूँ पहले कैसे सॉल्व करते हैं, क्यों किया, इंटीग्रेशन वगैरह बहुत सारी अपनी प्रैक्टिस हो चुकी है पहले ही, तो वापस वो दिमाग खर्च करने का काम नहीं मेरे को, ठीक है। इसलिए मैंने वो वीडियोस पहले, मतलब अब देखो ये क्वेश्चन नंबर सेकंड आपको हार्ड जाता था पहले बता दिया, तो आपको समझ में नहीं आता था, इसलिए मैंने छोड़ दिया, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन हो गया, फोर्थ क्वेश्चन हो गया, फिफ्थ क्वेश्चन हो गया, अभी ये इसके बाद में सेकंड क्वेश्चन आएगा, तो जो ईजी जाता है वो पहले ही सिखा देता हूँ मैं, ठीक है। इसलिए अभी ये वाला मैंने पूरा सिखा दिया पहले, तो वापस सिखा के टाइम पास नहीं करना है ना अपने को। तो इतना हो गया, इसका इतना निकल गया। अब इसको पहले तो बराबर अरेंज कर लेते हैं, रीअरेंज करते थे बराबर। तो रीअरेंज करेंगे तो क्या आएगा, इज इक्वल टू ये के अपॉन टी 1 माइनस ई रेस टू माइनस एस टी। तो ये तो पूरे टाइम जैसे का वैसे रहने वाला है। एंड ब्रैकेट में आप देखो ये पूरा एक टर्म हो जाएगा और ये पूरा एक टर्म हो जाएगा, इसको थोड़ा लिख लेते हैं बराबर। तो टी इंटू ई रेस टू माइनस एस टी अपॉन ई माइनस एस, ठीक है। एंड ये माइनस टी इंटू 1 टी इंटू ये पूरा टर्म ई रेस टू माइनस एस टी, एंड नीचे में देखो माइनस एस माइनस इंटू में ये दोनों भी, तो इधर क्या हो जाएगा एस स्क्वायर। समझे एस स्क्वायर क्यों है, क्योंकि एस इंटू एस एस स्क्वायर, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाती है, ठीक है।
कोई भी टर्म की अगर -1 हो उसका अगर स्क्वायर किया तो अपना आंसर डायरेक्ट 1 स्क्वायर आता है, ठीक है। ये तो पता ही है आपको, इतना आंसर है कि अब अपनी को लिमिट्स लगानी है। अपन लिमिट्स कैसे लगाने के सीख चुके हैं पहले। तो अभी जिधर भी टी दिख रहा है आपको वहाँ पे ये वाला टी डालेंगे पहली बात तो, बराबर। तो जो जिधर भी ये वाला कैपिटल टी है उसके जगह पे भी बड़ा टी डालना है अपने को। तो देखो एक छोटी सी गलती पकड़ में आ गई, क्योंकि इसका डेरिवेटिव करते हैं तो टी का डेरिवेटिव क्या आता है 1 आता है, यहाँ पे 1 चाहिए, टी नहीं आएगा क्योंकि 1 का डेरिवेटिव 1 आएगा। उसके बाद में इसका इंटीग्रेशन वापस किया अपन ने तो ये 1 यहाँ पे भी 1 आएगा, मतलब यहाँ पे 1 इंटू ये पूरा टर्म इतना ही रहेगा, ठीक है। अब इसका लिमिट्स लगाते हैं अपन, तो ये के अपॉन टी 1 माइनस ई रेज़ टू माइनस टी, तो जैसे का वैसा रहेगा। अब इसमें लिमिट्स लगाते तो पहला क्या है लिमिट ऊपर का, मतलब टी लगाना पड़ता, तो टी सब में जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे टी है तो ये टी रिप्लेस हो जाएगा, मतलब टी इंटू यहाँ पे ई रेज़ टू माइनस एस, और ये टी है यहाँ पे तो यहाँ पे भी टी आ जाएगा अपॉन माइनस एस माइनस ई रेज़ टू माइनस एस, यहाँ पे टी है तो यहाँ पे टी होगा अपॉन एस स्क्वायर, ठीक है। ये पहली लिमिट हो गई, इतनी पहली लिमिट हो गई, मतलब टी लिमिट हो गई। और दो लिमिट्स के बीच में माइनस रहता है और दूसरा अब दूसरा ब्रैकेट मतलब 0 डालना पड़ेगा। तो अगर 0 टी में गया तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी ना, मतलब ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, 0, क्योंकि टी 0 इंटू ई रेज़ टू ये तो पूरा 0 हो जाएगा, बराबर। तो ये 0 माइनस अगर ये वाली लिमिट इसमें गई तो ई रेज़ टू एस टी, तो टी की जगह पे अगर 0 जाएगा तो क्या आएगा ई रेज़ टू 0 बचेगा अपॉन एस स्क्वायर, ठीक है। इतना बचेगा, मतलब लास्ट में अब देखो ये ब्रैकेट क्लोज, मतलब ये वाला ब्रैकेट यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब इसका फाइनल आंसर देखो के अपॉन टी 1 माइनस ई रेज़ टू माइनस टी, एंड अब फाइनल आंसर है क्योंकि ये वाला ब्रैकेट अपन खोल देते तो टी इंटू ई जैसे का वैसे ये माइनस माइनस ई रेज़ टू माइनस एस टी अपॉन एस स्क्वायर। अब ये माइनस से ये वाला ब्रैकेट खुलेगा तो ये माइनस 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 प्लस हो जाएगा, बराबर। तो प्लस ई रेज़ टू 0 क्या आता है 1, अपने को पता है 1 अपॉन एस स्क्वायर। तो ये है अपना फाइनल आंसर, ठीक है। तो इसको फाइनल भी बोल सकते हैं या फिर इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, ओके। तो के अपॉन टी अपॉन क्या है 1 माइनस ई रेज़ टू माइनस एस टी, और इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं अपन, ये टी इंटू ई रेज़ टू माइनस एस टी, तो जैसे का वैसा रहेगा, ये इधर का पूरा। अभी दोनों बेस सेम है तो बेस सेम है, मतलब ई रेज़ टू माइनस एस टी प्लस 1 अपॉन एस स्क्वायर, ऐसा भी लिख सकते हैं अपन, ठीक है। ये भी आंसर करेक्ट है, ये भी आंसर करेक्ट है, ठीक है। तो समझ के आपको ये कैसा आ गया, देख लो आप पूरे प्रोसीजर देख लो। कुछ मतलब कुछ समझ में नहीं आऊँगा तो वैसे भी कमेंट में पूछ सकते हो। अगर मुझे कमेंट में बराबर से मिला, मतलब कुछ समझ देखा कमेंट्स में कि ये समझा नहीं तो मैं वापस से भी बता सकता हूँ, ठीक है। तो बाकी का आप आंसर देख लो, आपका भी सेम आएगा अगर आपने सॉल्व किया हो। इतना आंसर है इसका, ठीक है। अब इसका अब क्या देखते हैं, सेकंड वाला क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद में 6th क्वेश्चन है। और एक बात देखो इस वीडियो में, एक थोड़ी लास्ट में मैं मज़ेदार चीज़ दिखाता हूँ कुछ तो भी आपको, तो थोड़ा खुश हो जाओगे आप उसको देख के, ठीक है। तो अभी तो 5th क्वेश्चन हो गया, अभी सेकंड क्वेश्चन देखते हैं एक बार मतलब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं क्योंकि अपन ने छोड़ दिया था, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, अभी देख लो, क्वेश्चन लिख लो आप। तो चलो इसको शुरू करते हैं अभी। तो अभी तक जितने भी क्वेश्चन देखे अपन ने तो फंक्शन में एक ही था, बराबर। अभी इधर 2 आए पर अपन ने ऐसे क्वेश्चन इसके पहले भी सॉल्व किया, बराबर। मतलब 3-3 वाले भी फंक्शन देखे अपन ने, पर जब अपन ने पीरियोडिक फंक्शन शुरू किया उसके अंदर सब क्वेश्चन अपन ने एक ही फंक्शन वाले देखे, पर यहाँ पे अभी 2 फंक्शंस आ गए, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं अपन देखते हैं, ठीक है। तो पहले तो क्या लिखना पड़ता है अपने को, सॉल्यूशन, उसके बाद में जो भी गिवन है गिवन लिख लेते हैं। तो गिवन क्या है, एफ ऑफ टी इज इक्वल टू क्या है, एफ ऑफ टी इज इक्वल टू क्या दिया है अपन को, इतना गिवन है। तो इतना गिवन पूरा लिख लेते हैं अपन क्वेश्चन में, मतलब आंसर में जो भी गिवन है अपना, ओके। तो चलो लिखते हैं इसको। तो 1 एंड -1 इसके वैल्यूज क्या है, 0 से टी 0a, ठीक है, a से t और ये 2a, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन आपने ध्यान मतलब याद है कि आपको ये क्वेश्चन कहाँ पे क्या हो, 4 उसमें फंक्शंस थे। एक सेकंड रुक जाओ, थोड़ा सा देख लो। 4 फंक्शंस थे, कहाँ पे क्या हो, एक सेकंड, थोड़ा सा नहीं, उसमें 4 फंक्शंस थे, तो मतलब उसमें फंक्शन बनाने पड़ते हैं अपने को, ओके। तो वो वाला क्वेश्चन भी आपको शायद कहाँ पे गया, दिख नहीं रहा, हाँ ये रहा शायद, नहीं तो एक्सप्रेस, एक सेकंड थोड़ा सा ये कर लो, थोड़ा सा समझ लो क्योंकि वाला क्वेश्चन आपको काम में आएगा। हाँ ये वाला क्वेश्चन है, देखो फंक्शन 2 ही दिए थे, बट अगर ये वाला फंक्शन आपको समझ, मतलब देखो शुरुआत कभी भी फंक्शन की 0 से होती है, इसलिए अपन ने पहले तो गिवन लिखा, उसको अपन ने बराबर 4, देखो 4 फंक्शन है बीच में, पहले 2 ही दिए थे क्योंकि ऊपर का फंक्शन 0 है, नीचे का फंक्शन 0 है। तो आप बोलोगे वापस अभी क्यों बताया, तो इसलिए अभी बताया क्योंकि ये आपको याद रहना चाहिए, क्योंकि कभी भी चालू होता है ना फंक्शन, इससे 0 से चालू होता है ये वाला, ठीक है। तो इसकी बात नहीं है कुछ भी, पर मेरे को याद आया क्योंकि एक लड़के को उसमें कन्फ्यूजन थी, ठीक है, तो मैंने बता दिया, ओके।
कभी भी जब भी उस फंक्शन चालू होता है जीरो से चालू होगा उस वाली इसमें, मतलब जो अपन यूएसएफ कन्वर्ट करते हैं ना, देखो जब भी फंक्शन शुरू होता है एच ऑफ टी माइनस जीरो है, ठीक है, कभी टी माइनस वन से या फिर पाई से शुरू नहीं है अपना। तो ये वाला क्वेश्चन अभी देखते हैं, वो वाला थोड़ा सा अलग टॉपिक था बट अचानक से याद आ गया, एक बच्चे ने मेरे को मीन्स मेरे फ्रेंड ने पूछा था तो उसके लिए था वो। ओके, तो ये देखते हैं अभी। तो इतना लिख लिया अपन ने, जैसे कि वैसा गिवन लिख लिया। अब फंक्शन देखो जीरो से शुरू हो रहा है और ए पे खत्म हो रहा, तो मतलब उसको कुछ भी चेंजेस करने का काम नहीं, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या बोलता है, लैपलास ट्रांसफॉर्म, फाइंड लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ, ये क्या है, एफ ऑफ टी मतलब ये पीरियोडिक फंक्शन है। तो वैसे बता दी नहीं क्यों पीरियोडिक फंक्शन, अपने को समझना पड़ेगा पीरियोडिक फंक्शन है, ठीक है। तो पीरियोडिक फंक्शन कैसे समझते हैं, ये ऐसा इसकी लिमिट्स देखे रहते हैं पहले से, अलग से देखे रहते हैं, ठीक है। तो वही आपको समझना है कि फर्क क्या है इन क्वेश्चंस में। देखो इसमें ऐसा दिया है और इसमें अलग से ऐसा, सॉरी कभी क्या, हाँ ई रेज़ टू की ऐसी वैल्यू देखी रहती है, उसका लिमिट्स दिया है, ठीक है। इसमें डायरेक्ट लिमिट्स थी, ओके, वो थोड़ा डिफरेंट रहता है, वो समझना ही पड़ेगा आपको, ओके। तो ये इसको सॉल्व करते हैं अभी। तो पहली बात तो अपन को क्या निकालना पड़ता है पीरियोडिक फंक्शन में, पहले तो पीरियड निकालना पड़ता है, ठीक है। तो पीरियड इज इक्वल टू टी, कैपिटल टी इज इक्वल टू इसका लास्ट टर्म मतलब 2a, अपने को पता है 2a लेना पड़ता है, बराबर। तो अभी बाय डेफिनेशन ऑफ पीरियोडिक फंक्शन, तो पीरियोडिक फंक्शन क्या बोलती है, लैपलास ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू 1 अपॉन वन माइनस ई रेज टू माइनस एस कैपिटल टी एंड इंटीग्रेशन ऑफ जीरो से कैपिटल टी ई रेज टू माइनस एस स्मॉल टी एफ ऑफ टी डी टी। ये तो आपको पीरियोडिक फंक्शन बोले बराबर ये याद ही आना चाहिए, क्योंकि ये अगर याद नहीं हो तो मतलब कुछ फायदा नहीं है ना, कुछ बाकी का आएंगे ही नहीं आपको, बराबर। इसका एफ ऑफ एस आ जाता। अरे यार रुको, इसमें अपन ने क्वेश्चन 5 में एफ ऑफ एस नहीं निकाला, तो मतलब लैपलास ऑफ एफ ऑफ एस आता है एंड एफ ऑफ एस की वैल्यू ये है, ठीक है। ऐसा दिखाना पड़ता है पेपर में, ओके, तो लिख लेना, ओके। तो अभी देखो एफ ऑफ एस की वैल्यू क्या रहेंगी, अभी अपन को टी के जगह पे 2a डालना है, तो 1 अपॉन 1 माइनस ई रेज टू माइनस टी के जगह पे क्या डालेंगे 2a, तो एस जैसे का वैसा रहेगा, टी के जगह पे 2a आएगा, ओके। ये इंटीग्रेशन 0, ये टी की जगह पे 2a आएगा, ओके, ई रेज टू माइनस एस टी, और फंक्शन की जगह पे ये वाला फंक्शन आएगा, बराबर। यही फंक्शन आएगा, आएगा क्या, नहीं, ये वाला बस अपने को दिखाने के लिए रहता है, ये वाला आता है। मतलब अपने को टी का, देखो टी की वैल्यू अपन को इधर से भी मालूम पड़ती है लास्ट टर्म, या फिर इधर से भी मालूम पड़ती है, ओके। मतलब इधर से ज़्यादातर टाइम इधर से लेना पड़ता है अपने को, ओके। तो ये वाला टर्म मतलब अभी टी की एफ ऑफ टी की वैल्यू क्या डालेंगे अपन, 0 और वन और माइनस 1 है, तो दोनों को अलग से लेना पड़ेगा अपने को। तो एफ ऑफ टी की जगह पे आप पैसे डालेंगे अपन दोनों को, तो चलो पहले तो लिख लेते हैं, ई रेज 1, पहला फंक्शन 1 है और दूसरा फंक्शन -1 है, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। अब आप ये मत बोलो कि माइनस माइनस मतलब कट जाएगा, ऐसा मत बोलना, क्योंकि वो अपने को सेपरेट करना पड़ेगा अभी दोनों को, ठीक है। अभी इतना हो गया, तो आप इसको रीअरेंज कर सकते, 1 अपॉन 1 ई रेज टू माइनस 2as, ठीक है, एंड ये ब्रैकेट, अभी इसको इंटीग्रेशन सॉल्व करते हैं अपन, ठीक है। तो इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे तो ये ब्रैकेट इंटीग्रेशन हट जाएगा। अभी रेज टू माइनस एस टी है, तो दोनों को सेपरेट करते हैं, मतलब ई रेज टू माइनस एस टी से पहले इसको मल्टीप्लाई, बाद में इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो आएगा क्या इधर, क्या आएगा बताओ, रुको, ये इंटीग्रेशन जैसे का वैसा रहने देते पहले, तो इंटीग्रेशन 0 से 2a, नहीं, वही तो बोल रहा, वही तो खासियत है, क्योंकि इंटीग्रेशन अपन नहीं लगा सकते, क्योंकि 0 से 2a नहीं लगा सकते, मेन मतलब, क्योंकि इसके फंक्शन की वैल्यू 0 से a तक है और दूसरे की वैल्यू a से 2a तक है, तो उसको अपने को सेपरेट ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो कैसे सेपरेट करते हैं, चलो देखते हैं अभी। तो इसका दोनों का इंटीग्रेशन सेपरेट कर लेते हैं अपन, ओके। तो इंटीग्रेशन 0, पहला वाला क्या है, 0 से a, मतलब पहले देखो क्या लगाएंगे, 0 से a तक, मतलब ई रेज टू माइनस एस टी को 1 लगाएंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा, ई रेज टू माइनस एस टी डी टी, ठीक है। अब ये माइनस, अब वापस से इंटीग्रेशन लगाएंगे 0 से, दूसरी इसका क्या है, सॉरी 0 से नहीं, दूसरी जो लिमिट्स कहाँ से चालू होती है, a से 2a तक, तो दूसरी लिमिट a से 2a तक आएगी, ठीक है। ई रेज टू यहाँ पे क्या माइनस एस है, तो यहाँ पे क्या आएगा, बताओ, यहाँ पे माइनस ई रेज टू माइनस एस टी आएगा डी टी, क्योंकि ये -1 है, ठीक है। कते रुक जाओ, ये माइनस नहीं आएगा, क्योंकि ये माइनस तो निकल गया ना, मतलब ये माइनस इधर ले लिया, तो इसका एक समझ लो कि ये 1 है ना, तो अपने को बस दोनों को सेपरेट करना है। तो ई रेज टू माइनस एस टी इधर भी आ गया एक डी टी, और ये ई रेज टू माइनस एस टी इधर भी आ गया, बस अपनी लिमिट्स देखो अलग अलग है, इसकी 0 से a तक है और यहाँ पे a से 2a तक है, क्योंकि अपनी दोनों के फंक्शंस अलग है,
ठीक है। तो मेरे को समझ रहा है कि लिखना कैसा, बट आपको एक्सप्लेन कैसे करूँ वो थोड़ा डिफिकल्ट जा रहा है, ठीक है, क्योंकि वो समझने में थोड़ा हार्ड है। ओके, तो थोड़ा सा ध्यान लगे, देखो e−st है, दोनों 1 1 है, तो दोनों को अपन ने सेपरेट किया और दोनों के फंक्शन मतलब जो लिमिट्स है ना दिए हुए फंक्शन में वो अलग अलग है, तो अपन ने इंटीग्रेशन अलग किया है, ठीक है। इंटीग्रेशन देखो अब लिमिट्स कौन से लगा है, 0 से 2a और यहाँ पे a से 2a तक है, मतलब 0 से a, ये देखो 0 से a, यहाँ पे a से 2a, ठीक है। इतना हो गया। अब इसको सॉल्व कैसे करना है आपको भी पता है, क्योंकि अपन ने ये क्वेश्चन पहले भी सॉल्व किया है ऐसे, मतलब इसके आगे का क्वेश्चन मतलब अभी का क्वेश्चन e−st वाला अपन ने सॉल्व किया है, e−2as, तो जैसे का वैसे रहेगा, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेशन को सॉल्व करते हैं, तो ये वाला इंटीग्रेशन सॉल्व किया तो क्या आ जाएगा, e−st, एंड इसका इंटीग्रेशन है मतलब t नहीं है बस, मतलब e⁻x, अभी मैंने बताया था इसका इंटीग्रेशन क्या आता है, ठीक है। नीचे में -st आता है और लिमिट्स लगते हैं a से 0 बराबर माइनस, ये ब्रैकेट मतलब ये इंटीग्रेशन सॉल्व होगा तो e−st और नीचे में क्या आएगा -s। अभी क्यों आ रहा वो मैंने बता दिया है, ठीक है, यहाँ पे a। ओके, इतना हो गया। अब अपने को लिमिट्स अंदर डालने हैं, तो लिमिट्स अंदर डालेंगे तो क्या होगा, इसको अपन ने सादा इंटीग्रेशन किया है e−st का, और लिमिट्स लगाएगा क्या है a से 2a। तो अपन ने ये वाला काफ़ी सीखा था, अपन ने ये वाला शायद, हाँ, इसमें पहले क्वेश्चंस में देखो अपन ने लिमिट्स लगाने के, देखो लिमिट्स का 0 से इन्फिनिटी ये पहले सीखा है अपन ने, ठीक है। तो ऐसे लिमिट्स लगाने हैं, अभी बस लिमिट्स लगा दिया, अभी उसको सॉल्व करना है, तो 1/1 e⁻²as, ये जैसे का वैसा रहेगा। अब इसमें लिमिट्स लगा दे, तो a लिमिट अगर इसमें लगी t के जगह पे, तो क्या आएंगे यहाँ पे e⁻−sa अपॉन -s तो जैसे का वैसा रहेगा, और माइनस अभी नीचे वाली लिमिट लगेगी, तो e⁻t की जगह पे 0 आएगा, तो 0 × s 0 अपॉन -s, ठीक है। ये पहला ही हो गया, इसका हो गया, ठीक है, माइनस। अब इसको सॉल्व करते, तो इसमें डालेंगे तो 2a इसमें डालेंगे e⁻s 2a अपॉन -s, अब माइनस ये a इसमें डालेंगे तो e⁻as अपॉन -s, ठीक है। तो लास्ट में यहाँ पे क्या बचेगा, = 1/1 e⁻² एंड ये ब्रैकेट अभी देखो e⁻sa। अब देखो माइनस मतलब डिनोमिनेटर सेम है, तो अपन क्या कर सकते, इसको सेम कर सकते, तो इसमें क्या बचेगा, अब e⁻0 मतलब 1 होता है, तो इसको अपन बेस सेम कर सकते बराबर, माइनस, अब ये माइनस ये वाला ब्रैकेट खोल लेते, तो माइनस इसको लगेगा, तो -e⁻s, इसको थोड़ा रीअरेंज करते, 2a है तो पहले 2as लिखते हैं, ठीक है, अपॉन -s, तो ये माइनस है तो ये नीचे का टर्म बदलेगा नहीं, क्योंकि वो ऐसे मैंने बोला है बाहर वाली टर्म इस वाले माइनस, और ये ऐसे माइनस हो तो उसको छेड़खानी नहीं करनी, तो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगी, ओके। और यहाँ पे क्या बचेंगे e⁻as अपॉन -s, ठीक है। अब ये इतना सॉल्व हो गया। अब देखो दोनों की, इधर तीनों की भी बेस क्या है, सेम है, तो तीनों का बेस सेम है, मतलब तीनों का अपन एक इसमें लिख सकते, तो 2as, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा e⁻sa -1 e⁻²as प्लस e⁻as अपॉन -s। देखो कितना बड़ा आंसर है, ऐसा लग रहा होगा आपको बहुत बड़ा आंसर है, बट ज़्यादा कुछ भी बड़ा आंसर नहीं है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है अपने को, यहाँ पे देखो e⁻sa और ये e⁻−sa है, तो इसको अपन प्लस भी कर सकते हैं, क्योंकि दोनों सेम है, तो 2e⁻−as आएगा, बस यहाँ पे as लिखा है, यहाँ पे उल्टा लिख दिया, तो अगर ये a सामने होता तो अपन को डायरेक्ट समझ जाता था, ठीक है, इसलिए वो लिखते हैं ना पहले, तो वो बराबर लिखना पड़ता, ठीक है। तो ये तो जैसे का वैसे रहेगा, यहाँ पे 2e−sa या फिर as लिख सकते हैं अपन, ठीक है, पहले a लिख ले उसके बाद में as है, ये a और ये s है, ठीक है, sa और as ये सेम ही रहता है। मैं थोड़ा सा इसको ये यहाँ पे देखो रीअरेंज मैंने बोला था, जब रीअरेंज करते तो ये a सामने लेना चाहिए था मैंने, पर मैं भूल गया, ठीक है, तो इसके लिए वो थोड़ा अलग लग रहा, पर दोनों टर्म सेम ही है, तो 2e⁻−as आ गया -1 और -e⁻²as अपॉन -s, हो गया अपना आंसर सॉल्व। ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब ये आंसर है, ठीक है। तो आपका अगर आंसर आ गया होगा तो f(s) की देखो, f(s) की वैल्यू ये आई अभी, मतलब अपन ने लैप्लास ट्रांसफॉर्म ढूंढ लिया, किसका, f(t) का, मतलब पीरियोडिक फंक्शन का लैप्लास ट्रांसफॉर्म ढूंढ लिया, ठीक है, ये आंसर है। देखो कुछ भी हार्ड नहीं था, बस इसमें 2 फंक्शन है और बाकियों में 1 फंक्शन थे, तो क्या करना है, जो भी फंक्शन दिए है t के वैल्यूज, तो उसको दोनों से सेपरेट कर लेना है, बस उतना ही काम है अपना, ठीक है, ओके। तो ये क्वेश्चन हो गया। अब अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो 6 वाला क्वेश्चन देखने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, मतलब बात बताऊंगा, पहले तो मुझे क्वेश्चन लिख लेने दो। तो ये है अपना क्वेश्चन, तो इसको लिखो, अभी लिख लो जल्दी से, इसका सोल्यूशन देखते हैं अपन, ठीक है। तुम लिख रहे हो तब तक मैं एक बात बताता हूँ, मतलब ऐसी कुछ बड़ी बात नहीं है, पर आप उसको सुन के थोड़ा हैप्पी होने वाला हो, तो थोड़ा और देर और वेट कर लो, क्योंकि वीडियो खत्म होने का है अभी, ठीक है, तो उसके बाद में मैं बताऊँगा, ठीक है।
चलो इसका सॉल्यूशन लिखते हैं पहले। आप बोल रहे हो क्या यार अभी बताऊंगा कर रहे, पर सबर करो, सबर का फल मीठा होता है। ठीक है, सॉल्यूशन अब देखो गिवन लिखते हैं। इसका गिवन क्या है अपने पास, ये है। तो एफ ऑफ टी इज इक्वल टू साइन डब्ल्यू टी 0 टी पाई बाई डब्ल्यू, वैसे तो ओमेगा रहता है, पाई बाई डब्ल्यू टी 2 पाई बाई डब्ल्यू। ठीक है, जैसे वैसा गिवन लिख दिया। अब अपने को पता है क्या ढूंढना है, फंक्शन फाइंड लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ पीरियोडिक फंक्शन। तो पीरियोडिक फंक्शन का ढूंढना है, इसलिए पहले तो अपने को पता है पीरियड लिखना पड़ता। तो पीरियड क्या रहता है, टी इज इक्वल टू क्या लेना पड़ता, लास्ट का टर्म इसका या फिर इसका, तो 2 पाई बाई डब्ल्यू। ठीक है, 2 पाई बाई डब्ल्यू। तो इसका भी लिखते हैं। तो एफ ऑफ टी की लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू, फॉर्मूला अपने को पता है 1 माइनस ई रेज टू माइनस एस कैपिटल टी इंटीग्रेशन 0 से टी, यहाँ पे क्या ई रेज टू माइनस एस स्मॉल टी एफ ऑफ टी एंड डी टी। ठीक है, अब इस टी की जगह भी ये टी की वैल्यू डाल देते। ओके, तो ये डाल देते और एफ ऑफ इसकी जगह पे भी वैल्यूज डाल देते। ओके, तो इसको डालने के बाद क्या होगा, 1/1 माइनस ई रेज टू माइनस एस और ये 2 पाई बाई टी। तो टी की जगह पे 2 पाई अपॉन इतना डालना पड़ेगा। तो टी की जगह पे पहले ब्रैकेट लगा दीजिए 2 पाई बाय डब्ल्यू, इंटीग्रेशन की जगह पे 2 पाई बाय डब्ल्यू। ठीक है, ई रेज टू माइनस एस टी। अब एफ की जगह पे कौन सी वैल्यूज डालनी है अपने को, साइन डब्ल्यू टी भी डालना है और एक क्या रहेगा, 0 भी डालना है। तो 0 भी डालना है डी टी। तो ऐसे भी आप लिख के भी दिखा सकते हैं या फिर ऐसे डायरेक्ट देखो 1/1 माइनस ई रेज टू माइनस एस। अब इसको थोड़ा सा मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 माइनस 2 पाई एस बाय डब्ल्यू, ऐसे भी लिख सकते हैं अपन बराबर, अपने हिसाब पे अपने को जैसा लिखना है वैसा। तो अब देखो, जब अपने को पता है यहाँ पे एफ ऑफ टी की वैल्यू डालनी है और अपने को 2 फंक्शन दिख रहे हैं, तो आप डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं कि टी की वैल्यू ना डालते हुए क्या कर सकते हैं, अपने को जो लिमिट दिया है तो पहले की भी लिमिट देख लेनी, क्या है 0 से, गिवन ही लिखा है अपन ने, क्या है पहली लिमिट की वैल्यू 0 से 2 पाई बाई टी है। तो 0 डालने का, यहाँ पे पाई बाई डब्ल्यू डालने का और ई रेज टू माइनस एस टी इंटू एफ ऑफ टी की वैल्यू डाल देने की। पहले इसके क्या है साइन डब्ल्यू टी, इसकी 0 है, पहले इसकी साइन डब्ल्यू टी डाल देना, सॉरी साइन डब्ल्यू टी डाल देना और डी टी डाल देना। उसके बाद में क्या, प्लस, क्यों प्लस, क्योंकि यहाँ पे प्लस है, देखो यहाँ पे प्लस है तो उसके हिसाब से यहाँ पे प्लस आएगा बराबर। तो प्लस, इसके पहले के इसमें शायद माइनस आया था बराबर, तो वो कहाँ से लाने, आप समझेंगे प्लस या माइनस, तो आपको अभी समझ जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस आएगा बराबर, वहाँ पे माइनस था तो वहाँ पे माइनस आ गया। ओके, तो यहाँ पे प्लस है तो प्लस डालेंगे। अब इंटीग्रेशन कहाँ पे लगा, दूसरे इसका, तो 0 पाई बाई डब्ल्यू, तो स्टार्ट का से हो गया इंटीग्रेशन पाई बाई डब्ल्यू और खत्म कहाँ पे 2 पाई बाई डब्ल्यू तक। ठीक है, 2 पाई बाई डब्ल्यू है, आपको दिख रहा नहीं होगा, थोड़ा सा वापस लिखता हूँ मैं, डब्ल्यू 2 पाई। ठीक है, इंटीग्रेशन की लिमिट सही है क्या की, सेकंड फंक्शन की। तो सेकंड फंक्शन में ई रेज टू माइनस एस टी इंटू यहाँ पे क्या आ जाएगा 0। अब 0 आ गया, मतलब ये तो डायरेक्ट कैंसिल ही हो जाएगा ना, क्योंकि 0 इंटू कोई भी वैल्यू क्या है 0, मतलब ये पूरा डायरेक्ट से क्या हो जाएगा, कैंसल। वो पोपटलाल बोलते हैं कैंसल, वैसा वाला कैंसिल हो जाएगा। तो वैसे आप करके भी दिखा सकते हैं कैंसिल, या फिर डैश नहीं भी लगाए और वैसे ही छोड़ दे उसको, और बाद में जब सॉल्व करते हो उसके बाद में +0 भी लिख सकते हैं आप डायरेक्ट, क्योंकि अपने को पता है ऐसे अगर कैंसिल करके नहीं दिखाया अगर पेपर में, क्योंकि उसको थोड़ी समझेगा कैंसिल क्यों किया। ठीक है, तो इसकी वैल्यू आप डायरेक्ट ऐसे 0 भी दे सकते हैं, प्लस ये प्लस, उसके बाद में इसकी पूरी वैल्यू 0। तो 0 क्यों आई, क्योंकि यहाँ पे इंटू में 0 है, इसका 0 इंटू 0 0, इंटीग्रेशन ऑफ 0 तो 0 ही आएगा बराबर, तो पूरा कैंसिल हो जाता। अब इसका ये जैसे का वैसा लिख देते अपन, ई रेज टू 2 WS अपॉन पाई। अब इसको सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने की कैसे करने का अपने को पता है, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व कैसे करना का, ये डायरेक्ट तो नहीं आएगा आपको, इसके लिए इसका फॉर्मूला चाहिए। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला मैं इधर नोट करके लिख के देता हूँ। ठीक है, तो नोट करने तक, मैं नोट लिखने तक आप ये देख लो कि मैं इतने दिन तक वीडियोस क्यों नहीं बना रहा था, क्योंकि अभी नवरात्र थी, तो नवरात्र में जो देवी रहती है वो जाती है। ठीक है, मतलब नवरात्र हो गई अभी, तो वो देवी जाती है, तो मेरे घर के पास से देखो कितनी सारी मस्त देवी गई है। तो वीडियो दिखाता हूँ मैं, क्लिप दिखाता हूँ, और तब तक मैं नोट लिख लेता हूँ। ठीक है, तो देखो ये क्लिप वीडियो। तो देख लिया वीडियो, अब ये नोट भी लिख लो, ये नोट लिख लो। देखो, जब भी इंटीग्रेशन में ई रेज टू ax इंटू साइन बी एक्स आए तो उसका फॉर्मूला ये आएगा। ठीक है, अब ये मत पूछिए फॉर्मूला कहाँ से आ गया बीच में, वो फॉर्मूला पहले से ही है, बट अपने को अभी मालूम पड़ रहा है। ठीक है,
तो ये साइन वाला फॉर्मूला और ये कॉस वाला फॉर्मूला, ठीक है। पर अभी अपने पास क्या है, इसमें साइन है, तो यहाँ पे थोड़ा कीचड़ मचड़ हो जाता था, इसलिए मैंने इधर लिख लिया ऊपर, मतलब इस साइड में नोट लिख लिया। अभी मैं इधर क्वेश्चन लिख लेता हूँ, ठीक है। वापस से जो जिधर अपन ने उसको छोड़ा था, 1 मिनट रुक जाओ, ठीक है। तो यहाँ पे अपन ने क्वेश्चन छोड़ा था, देखो मैंने वैसे तो क्रॉस मार दिया था, बट फिर भी अपन क्रॉस नहीं मारते क्योंकि पेपर में ऐसे क्रॉस चलता नहीं, ठीक है। तो इसको उठा के अपन ने मैंने वापस से इधर लिख लिया, ठीक है। अब ये देखो क्वेश्चन, ये नोट लिखा ना, उसको थोड़ा सा डार्क कर दो क्योंकि अपने को समझेगा नहीं डायरेक्ट कि तो मतलब कहाँ से आए, ठीक है। और यहाँ से एक ऐसे एरो भी दिखा दो कि यहाँ से क्वेश्चन, मतलब अगर आपके दूसरे पेज पे जा रहा होगा तो ऐसे, मैं तो ऐसे एरो वगैरह करके रखता हूँ क्योंकि फिर जब अपन बुक खोल के देखते हैं तो वो समझ में नहीं आता क्या कहाँ हो गया, ठीक है। तो नोट में से अभी क्वेश्चन का मतलब फॉर्मूला लगाते हैं, तो यहाँ पे क्या है, साइन है, मतलब ये ऊपर वाला साइन वाला फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। तो अब इजी भी हो जाता है, अपने को समझ में भी आ जाता है, ठीक है, जब फॉर्मूला लगता है। तो ये तो जैसे का वैसे रहेगा, ये बेचारा पहले स्टेप से जैसे का वैसे ही कल तो अपने को कॉपी करना पड़ता, पर फिर भी इंपॉर्टेंस रहती है उसकी, लिखना ही पड़ता उसको, ओके। तो इसका अब देखो इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन, ये लिमिट्स बाद में लास्ट में ही लगाना पड़ता ब्रैकेट करके, पर इसका फॉर्मूला देखो ये है। तो ये इस टर्म में है, तो इसका -st है, यहाँ पे ax है, ठीक है, और यहाँ पे sin wt है, यहाँ पे bt है। तो चलिए इस फॉर्म में डालते हैं, तो e⁻ax है, e⁻ax डालते हैं, मतलब ये पूरा पहले तो e⁻ax मतलब e⁻−st, ठीक है, अपॉन क्या है a² + b², मतलब e के साथ में क्या ax है, तो यहाँ पे a मतलब इसका, मतलब इसमें a कौन सा है, -s है, ठीक है। तो -s का होल स्क्वायर, यहाँ पे प्लस b², मतलब यहाँ पे b कौन सा है, sin bx है, तो यहाँ का b w, तो प्लस w का होल स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद में देखो ब्रैकेट है, तो ब्रैकेट a मतलब कौन सा अपना -s, तो -s एंड sin bx मतलब sin wt, तो इंटू sin wt, ठीक है। उसके बाद में माइनस cos bx मतलब b कौन सा है, w, तो cos wt, अपने इसमें t है क्योंकि x मत डाल के रख दो, इंटू b मतलब क्या वापस से w, क्योंकि अपन को पता है ये वैसे तो लर्न करने का मतलब याद रख सकते इस फॉर्मूले को अपन, बट अभी तो इतना ये नहीं अपना कि अपन उसको याद रखें, क्योंकि ये सीधा सीधा ऐसा है कुछ, तो भी इसका डेरिवेटिव इधर लिया तो इसका डेरिवेटिव, साइन का डेरिवेटिव कॉस आता है, बट कॉस के एंगल में कुछ तो भी w है ना, तो इसका वापस से अपन ने डेरिवेटिव किया तो डेरिवेटिव w आया, ठीक है। तो वैसे तो फॉर्मूला याद करने का है, बट फिर भी अभी याद नहीं रहेगा, बट आपको याद करना हो तो डायरेक्ट ऐसे ले सकते, जब भी ऐसा e⁻ax वाला टर्म है ऐसे में, मतलब ये a पकड़ना, इसको भी पकड़ना, ठीक है। e⁻ax लिख देना पहले, उसके बाद में a² + b², ठीक है। उसके बाद में पहले तो a लेना, मतलब पहला टर्म कांस्टेंट, ठीक है, पहला टर्म कांस्टेंट पर a लेना बस। तो a में क्या है अपने पास s, मतलब पहला टर्म, उसके बाद में sin bx, और उसके बाद में sin bx का डेरिवेटिव सामने, sin bx का डेरिवेटिव क्या है, cos bx, ठीक है। पर sin x का डेरिवेटिव cos x आता है, पर अपने पास b है ना बीच में, तो b का वापस से अपने को डेरिवेटिव लेना पड़ता, तो b कॉम्पन मतलब b कांस्टेंट निकल जाता और x का डेरिवेटिव आना था, मतलब b × 1 b आता। इसमें भी वैसे ही बाकी का सेम है, बस यहाँ पे cos bx है, तो इसका डेरिवेटिव इधर किया, तो cos का क्या आता है, साइन आता है, सॉरी cos का माइनस साइन आता है, देखो ऊपर में माइनस है तो माइनस माइनस यहाँ पे प्लस आ गया, इसका माइनस, साइन का माइनस माइनस प्लस, इसलिए यहाँ पे प्लस आया, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे साइन है bx, और bx का b जमता नहीं अपने को, तो b का वापस से डेरिवेटिव निकाला, bx का डेरिवेटिव वापस से निकाला, तो वो समझने वाली बात है वैसे तो, या फिर आप लर्न भी कर सकते हो, ठीक है। किस कोई तो ज़्यादातर बच्चे लर्न ही कर लेते क्योंकि उतना कौन दिमाग में रखेंगे, बराबर, तो लर्न कर लेगा डायरेक्ट, ठीक है। इतना हो गया, अपन ने इंटीग्रेशन सॉल्व किया ना, इसलिए अपने लिमिट्स इधर लग जाएंगे। लिमिट्स क्या थे, 0 से ये, बराबर, तो यहाँ पे 0 से π/w लग जाएगा, ठीक है। अभी तो अपना इतना ही सॉल्व हुआ, बराबर, ये प्लस के बाद में की टर्म बाकी है इतनी, तो इतनी टर्म को अपन को पता है ये 0 है, तो अपन प्लस डायरेक्ट इसको 0 लिख सकते हैं, एंड लिख के दिखाना है, पेपर में भी दिखाना है, क्योंकि अगर आपने ऐसे क्रॉस करके रख दिया, वो बोलेंगे ये क्रॉस पीस थोड़ी चलता है इधर, हमको थोड़ी समझ रहा है क्रॉस क्यों मारा, तो वैसे यहाँ पे 0 दिखाना है, ठीक है। उसके बाद में तो जैसा अपन सॉल्व करते हो 0 अभी लिखा नहीं तो भी चलता अपने को, ठीक है। इतना हो गया, इतना तो लिख लिया अपन ने, ये 0 अपन ने लिख लिया वापस, ठीक है। मैंने थोड़ा अलग लग रहा हूँ आपको, वो थोड़ा कीचड़ माचड़ हो गया, मैंने वापस लिख लिया, ठीक है। तो अभी देखो इसको लिखते हैं, तो ये 0 है, इसको वापस लिखने का काम नहीं मैंने बोल दिया, पर बाकी का तो सॉल्व करना पड़ेगा ना, तो बाकी का 1 ये बाकी का जैसे का वैसा रहेगा, बस थोड़े से चेंजेस होते हैं, ठीक है। अभी देखो लिमिट सही है, कहाँ से कहाँ तक है, 0 से π/, इतना है लिमिट सही है, तो उसको पूरे इसमें लगाना पड़ेगा, तो पहले ये लगाते हैं, उसके बाद में 0 लगाएंगे, तो ये अगर लिमिट इसमें लगाएंगे तो पूरे इसमें लगाना पड़ेगा ना, तो e⁻s टी के जगह पे भी लगेगा π/w अपॉन s² + w², ठीक है। अब इसके अंदर लगेंगे, तो ये ब्रैकेट वैसे ही रखते हैं अपन, -s। अब देखो साइन w, सॉरी साइन हो रहा हो, साइन w जैसे का वैसा, पर टी के जगह पे π/w आएगा, ठीक है। माइनस ये w है ना, इधर ले सकते हैं अपन, कांस्टेंट है वो, तो cos w टी के जगह पे π/w, ठीक है। ये एक लिमिट हो गई। उसके बाद में माइनस, ये 0 से 0 पूरा डालना पड़ेगा, तो 0 अगर e⁻ वाली टर्म में 0 चले गया तो e⁻0 हो जाएगा, बराबर, e⁻0 अपॉन s² + w², ठीक है। अब इस 0 को इस ब्रैकेट में लगाते हैं, मतलब इस ब्रैकेट में, तो ब्रैकेट जैसे का वैसा क्लोज,
अब इस 0 अगर एस टी के साथ लगेगा, मतलब टी की जगह पे अगर 0 आएगा तो ये 0 इंटू साइन 0 की वैल्यू देखनी पड़ेगी अपने को। साइन 0 की वैल्यू आप कैल्सियम में डायरेक्ट डाल सकते हैं। साइन 0 की वैल्यू क्या आती है 0, और 0 माइनस 0 इंटू माइनस एस 0 ही आएगा, तो ये 0 आएगा माइनस। अब अगर आपने देखो कहाँ पे क्या हो, ओके, तो इसमें अपन ने W सामने ले लिया, तो W सामने ले लिया और 0 का में बैठेगा T में, तो cos 0 की वैल्यू क्या आती है -1। आप डाल के देख सकते हैं डायरेक्ट कैल्सी में, ठीक है। तो ये दो ब्रैकेट सॉल्व हो गए, तो 0 की मतलब वो आप कैल्सी में डाल के देख लो। अब मैं दिखा सकता था मैं, बट रुको दिखाई देता हूँ। हाँ चलो देख लो, देखो साइन 0 डाला तो क्या आता है 0 आता है, मतलब ये वाला 0 डाल दिया अपन ने, तो ये पूरी वैल्यू इतनी 0 हो जाएंगी माइनस कॉस, ये W तो बाहर आ गया, कॉस बस ये कॉस की वैल्यू अपन ने गलत डाल दी क्योंकि कॉस 0 1 आता है, ठीक है, तो +1 आएगा। ओके, इतना हो गया। अब अपने को लिखना है, एंड यहाँ पे देखो अभी ये वाला कट हो जाती है, इतना कट हो जाता है, तो बचेगा क्या पे यहाँ पे 1/1 माइनस e रेज़ टू माइनस 2π/s W, और ये यहाँ पे क्या बचेगा e रेज़ टू माइनस s π/W, यहाँ पे s² + W²। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा, तो इसमें क्या बचेगा -s। अब ये कट हो गया मतलब sin π, तो अपने को sin π की वैल्यू डाल के देखनी है, ठीक है। तो sin π, तो ये π, sin π की वैल्यू देखो 0 आती है, मतलब इसका क्या आ जाएगा 0 माइनस W, तो sin cos π डालेंगे अभी, cos π, इसका वैल्यू देखो cos π की -1 आती है, ठीक है। तो W इंटू -1 आ जाएगा, एंड यहाँ से इधर क्या आएगा, ये e रेज़ टू 0 मतलब 1 है, तो 1/s² + W², एंड यहाँ पे क्या बचेगा ये माइनस ये प्लस, मतलब यहाँ पे क्या बचेगा डायरेक्ट W बचेगा, बराबर, या फिर -W बचेगा क्योंकि ये माइनस है ना, यहाँ पे -W बचेगा। ओके, अब ये लास्ट में इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते अपन। तो यार ये लिखने में बहुत आलस आ रहा मेरे को, क्योंकि इतना सारा वापस से लिखना पड़ता, ठीक है। अब इसको e रेज़ टू -s π/2 s² + W², इसका क्या आ जाएगा, ये माइनस है तो इसका वैल्यू W आ जाएगा, बराबर, माइनस। अब इस माइनस से इधर मल्टीप्लाई, मतलब ओपन करते अगर ये W, ये -W इंटू 1 क्या आ जाएगा -W, तो माइनस प्लस हो जाता, तो माइनस ये माइनस और ये माइनस प्लस W/s² + W², ठीक है, इतना हो गया। अब अपन दोनों का बेस क्या दिख रहा है, सेम दिख रहा है अपने को, तो 1/1 माइनस e रेज़ टू -2π/s W, इसको अपन एक साथ लिख सकते, मतलब W, ये W इस साइड में ले लिया, e रेज़ टू -s π/W प्लस W/s² + W², ठीक है। इतना है अपना फाइनल आंसर। बहुत बड़ा था, मतलब बहुत लेंदी क्वेश्चन है, एंड आंसर क्या में आता है अपना f(s) में, ठीक है। बहुत लेंदी क्वेश्चन था, बहुत बड़ा वीडियो हो गया, मेरे को अभी एडिटिंग में प्रॉब्लम जाने वाला है, फिर भी मैंने बता दिया क्योंकि अब कंसेप्ट क्लियर तो करनी पड़ेंगे ना। ओके, तो ये है अपना फाइनल आंसर। एंड जो खुशखबर मैं बताना चाहता था वो है कि इस वीडियो से अपना जो लैपलास ट्रांसफॉर्म था वो खत्म हो चुका है, तो नाचो। तो हो गया नाचना। तो जाते जाते ये भी सुनते जाओ कि अपना अभी इनवर्स लैपलास ट्रांसफॉर्म शुरू होने वाला है। मैंने एक वीडियो अपलोड भी कर दिया है, देखो अपन प्लेलिस्ट देख सकते हो अभी, ठीक है। तो प्लेलिस्ट में जाके ये इनवर्स लैपलास ट्रांसफॉर्म भी देख लेना वीडियोस, क्योंकि अगर एंड अभी देखना मीन्स अभी 1-2 दिन में ही देखना, 1-2 दिन की गैप ले लो, उसके बाद में ये देखना, नहीं तो आप बोलोगे 1 महीने की गैप लेता उसके बाद में देखूंगा, तो कुछ भी समझेगा नहीं, ठीक है। जो लैपलास ट्रांसफॉर्म सीखा उसका ही उल्टा ही इधर सब कुछ, ठीक है। तो पूरा ज़्यादा बड़ा नहीं है ये लेसन, तो ये भी पूरे वीडियोस देख लो, समझ लो, उसके बाद में आराम से सो जाना, जो भी करना है वो करना, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, बहुत बड़ा वीडियो हो गया, मेरे को अभी एडिटिंग में बहुत प्रॉब्लम जाने वाला है, पर फिर भी कर लेंगे कैसे तो भी एडजस्ट, ठीक है। तो चलो फिर मिलते हैं इनवर्स लैपलास ट्रांसफॉर्म में। इसकी मीन्स इसका लिंक भी मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, या फिर आप डायरेक्ट चैनल पे जाके इसकी क्या चलो क्या पता प्लेलिस्ट इसका देख सकते हो, ठीक है। तो चलो फिर इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पूरे जोश के साथ, ठीक है। तो चलो बाय बाय।